हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जो अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम लेक्चर 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। लेक्चर 2 आपका आज वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लेक्चर 1 देख लिए होंगे तो आपके लिए लेक्चर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इसको समझाने से पहले दो ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि इस तरह की फॉर्मूला पहले बात कर लेते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? देखो, आई नोट क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ क्या? तो पीक वैल्यू ऑफ ऐसी करंट, ऐसी करंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें कि आई इज इक्वल टू आपको बताया गया दोस्तों क्या? आई नोट साइन ओमेगा टी होती है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला होते हैं ये। लेकिन आपको एक और इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, एम ए शॉर्ट में अगर बोले तो मीन वैल्यू, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या होते हैं? तो 2 आई नोट बटा 5, इस तरीके से फॉर्मूला होते हैं। फिर और भी याद किया कि आर एम एस, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होते हैं? तो आई नोट बटा √2 होते हैं। तो ये होते हैं आपका इस तरीके से अल्टरनेटिंग का। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बच्चों इस तरीके से आपका जिस पोजीशन में पीरियोडिक लाइफ में आपको क्या होते हैं? टाइम के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट ऐसे प्रोसेस बनते थे। अगर ये करंट आई है तो ये क्या हो रहे थे? आपका आई नोट हो रहे थे। उसी तरीके से अगर आपको बच्चों अगर वोल्ट की बात किया जाए, ठीक है, वोल्टेज का, तो वोल्टेज के लिए आप क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। अगर इस तरीके से कंडीशन में आपका वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे? वी नोट, और इधर अकॉर्डिंग किसके जाएंगे? टाइम के थ्रू जाएंगे, और इस तरीके से अल्टरनेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो उसी तरीके से जहाँ पे आई हो रहे हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई, यहाँ एम एन मतलब मीन वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? मीन वैल्यू ऑफ इसका करेंट का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर v बराबर कीजिएगा, अगर v बराबर, तो क्या होंगे इसके थ्रू? यहाँ पे v नोट हो जाएगा आई का, यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे क्या होंगे? वोल्ट के लिए होंगे v नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको माइंड रखना है। फिर उसी तरीके से आई को लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? है ना, एम एन, वी एम एन मतलब वोल्टेज मीन वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एम एन की जगह यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे आई नोट है तो यहाँ पे वी नोट होंगे, बटे में पाई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला। फिर यहाँ पे आई आर एम एस है तो यहाँ पे वी आर एम एस करेंगे बच्चों, तो क्या आएंगे? वी नोट बटा √2 आएंगे। उसी तरीके से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है क्या? कि भाई वी बराबर हम लोग जानते हैं आई आर। वी क्या होते थे? पोटेंशियल करंट के लिए होते थे, आई करंट, और आर आई मीन रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए होते थे, ठीक है। तो ये क्या होते थे? जिससे इस तरीके का एक सिंबल मान ली आपका क्या होते थे? इस तरीके से रेजिस्टेंस होते थे। इस रेजिस्टेंस को आप किसी, है ना, बैटरी से कनेक्ट करते थे, जिसको वी वोल्ट बोल रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल। ये क्या करेंगे? करंट इंड्यूस करेंगे जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वी हो रहा है ना, तो वी बराबर आपको बताया गया हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे? आई आर करते थे। अगर उसी तरीके से अगर मैं बताऊं दोस्तों कि अगर करंट यहाँ पे समझिएगा V नोट अगर रहेगा तो आप चाहते यहाँ पे करंट I नोट के लिए ट्रांसमिट होंगे और इनटू R होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर V नोट है, वोल्टेज V नोट है, तो यहाँ पे I नोट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है बच्चों? मीन वैल्यू के लिए करेंगे, ठीक है, V के लिए। तो यहाँ पे क्या होंगे? I करेंगे क्या होंगे? मीन होंगे, ठीक है, और इनटू R हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे V R M S रहेंगे, तो आपको क्या रहेगा? I R M S इनटू R हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे दोस्तों, पूरा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आती है कि अगर वोल्ट होंगे तभी नोट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन होंगे, यहाँ पे आई नोट से होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है ताकि आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू इतना 280 sin 50 5 t करके, ठीक है। कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर R, ओम हमारा क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हो 40 ohms दिए हुए हैं। तो फाइंड पहला हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स निकालना है, सेकंड में आरएमएस करंट निकालना है थ्रू रेजिस्टेंस।
रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा जो दिया हुआ गिवन दैट बच्चों, ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 280 साइन 50 पाई टी दिया हुआ। तो आपको बताया है ना कि v बराबर क्या होते हैं, साइन, है ना, साइन आई नोट करके लिखिएगा, आई नोट। अगर v है तो v के लिए यहाँ पे v नोट लिखिएगा, ठीक है, v नोट साइन ओमेगा टी। ये v नोट क्या है, तो पीक वोल्टेज के लिए है, ठीक है, पीक वोल्टेज। अगर लिखता है बच्चों, अगर यहाँ पास तो v नोट क्या लिख देते हैं, पीक वोल्टेज वैल्यू है हमारा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों में कंपेयरिंग कीजिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है कि v नोट का वैल्यू ऐसे ही आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, 280। तो पीक वोल्टेज के लिए आपका 280 हो गया। ये अब यहाँ पे क्या है, ये आपका वोल्टेज के लिए डिग्री होंगे और करंट रहे तो एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन का साइन हो गया और ओमेगा डब्ल्यू की जगह कितना है, 50 पाई है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर ओमेगा बराबर क्या हो जाएंगे, 50 पाई हो गया बच्चों, ठीक है। अब उसकी वजह ये दोनों वैल्यू आप इसी वे में निकाल लें, लेकिन हमारा क्या कहा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालना है। तो आपको बताया है कि डब्ल्यू बराबर हमने फॉर्मूला बताया थे बच्चों, ठीक है, क्या 2 पाई बाई टी बताए थे, है ना। अब देखिए डब्ल्यू बराबर कीजिएगा 2 पाई बाई 2 पाई, इसको 1 बाई टी कर सकते हैं ना। अब देखिए और एक बराबर आपको बताया है कि 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या कर सकते हैं, 2 पाई 1 बाई टी के लिए 8 कीजिएगा, ठीक है। तो यह इस तरीके से आपका क्या होगा, नीट फॉर्मूला बनके आ गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना इजी है, देखिए डब्ल्यू बराबर बैठेंगे तो 2 पाई इनटू, है ना, ए फ्रीक्वेंसी। अब ये डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 50 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ। अब देखिए 50 पाई का 50 पाई मल्टीपल में डिवाइड मारेंगे, बराबर क्या है एफ, पाई से पाई खत्म, ये 25 पर आपका क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक बराबर कितना होंगे, 25। जो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो होते हैं ना, ऐसा ही मात्रा में क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। तो 25 हर्ट्ज आपका क्या है आंसर, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है, फर्स्ट तो हमारा निकल गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड में क्या है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए v बराबर आपको बताया गया अभी कि v बराबर क्या होते हैं, आई आर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे v नोट है तो यहाँ पे करंट है ना, समझिए बात को, चलो बहुत बढ़िया। तो v नोट है तो v नोट का वैल्यू दिया हुआ ना बच्चों, देखो 280 दे गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आरएमएस का है ना, देखिए यहाँ पे समझिएगा। और ये आई नोट के लिए क्या है, आई नोट के लिए आरएमएस दिए हैं कि नहीं, आई बराबर दिए हैं नहीं, तो यहाँ पे आई नोट का नोट रह जाएंगे। आर का रेजिस्टेंस का दिया है ना, आर बराबर कितना 40 ओम दिए हुए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा 40, ठीक है। देखिए 280 का 80 मल्टीपल नहीं तो डिवाइड में 40 बराबर क्या आई नोट, 0 से 0 कट जाएंगे, है ना, 7 बार कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आई नोट इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 हमारा पीक वैल्यू आ गया करंट का, लेकिन हमको निकालना क्या बच्चों, आरएमएस निकालना है। तो आपको बताया है कि आई आर एम एस बराबर क्या बताया आपको फॉर्मूला में, है ना। तो आई नोट बटा √2 बताया बच्चों, ठीक है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट की जगह कितना लिखिएगा, 7 बटे में √2। इस तरीके से आप क्या इजी वे में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 भी दूसरा भी निकल गया, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो छोटी छोटी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं, ओके, क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है, ए लाइट बल्ब रेट कितना ट्रांसलेट के हिसाब से हो रहा है, टाइम इनटू 150 वाट के हिसाब से। तो ये वाट किसका होते हैं, पावर कैसे यूनिट हो जाएंगे, ये जो आपका जब भी रेट की बात किया जाए तो आपका पावर के हिसाब से होंगे, ठीक है। अब ये 220 वोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट से सप्लाई ऑफ द कितना 60 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी का आपका 60 हर्ट्ज कैलकुलेट करना है आपको, रेजिस्टेंस और सेकंड में हमारा आई आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए पहले जो दिया हुआ आप उसको नोट कर लिए, ठीक है। तो पावर का कितना देखिए वैल्यू बच्चों, ठीक है, तो 150 वाट, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट का दिया ना, V नोट इज इक्वल टू कितना 220 वोल्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें आई आरएमएस का वैल्यू भी निकालना है, लेकिन उसके अलावा फ्रीक्वेंसी का आपका वैल्यू दिए हुए बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 60 हर्ट्ज दिए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि पावर बराबर फार्मूला होते हैं बच्चों, क्या पावर बराबर क्या फार्मूला होते हैं, V इनटू आई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आरएमएस कीजिएगा, यहाँ पे क्या आरएमएस वैल्यू होंगे। तो पावर कितने हैं यहाँ पे 150 हो जाएंगे, इज इक्वल टू वोल्ट कितने 220 वोल्ट हो जाएंगे, आई टू आई आरएमएस हो जाएंगे, ठीक है।
तो 150 मल्टीपल में डिवाइड हो जाएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे IRMS, ठीक है। ये 0 से 0 कट गए, 150 बटे कितने हो जाए, सॉरी 15 बटे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, बराबर क्या होंगे IRMS वैल्यू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल चुके हैं, किसका सेकंड का आपका निकल चुका है, डेरिवेट हो चुका है IRMS वैल्यू, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब हमारा रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए V बराबर कितने जानते हैं, IR जानते हैं, ठीक है। अगर ये आपका क्या है कि RMS करके होंगे तो यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए RMS, यहाँ पे भी RMS, यहाँ पर भी क्या RMS लगा दीजिए, या फिर रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ RF है, ठीक है, इनटू में। मतलब इसका वोल्ट के लिए कितना है, कितने हैं वोल्ट, 220 है, तो 220 होगा आपका। RMS का वैल्यू कितने, 15/22, ठीक है। I to R का R निकालना है आपको। अब देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 484, फिर एक इधर 0, इधर कितने 15 इंटू R, तो R इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 484 और बटे में कितने हो जाएंगे 15। इस तरीके से क्या आएंगे ओम में। अगर इसको कट कर जितना आते हैं उसको आप कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है।